नमस्कार दोस्तों, आईपीएस एसओ की तैयारी करने वालों के लिए समर्पित है हमारा यह वीडियो। ध्यान से सुनिएगा। आईपीएस एसओ मेंस में एक पोर्शन आता है टाइपिंग और ट्रांसलेशन का, जिसमें आपको 25% मार्क्स उस टाइपिंग और ट्रांसलेशन पर मिलने वाले हैं। और ये मेंस पेपर आपका मेरिट बनाता है, ये और इंटरव्यू। मेंस पेपर में कुल 60 मार्क्स के पेपर रहते हैं, 15 मार्क्स टाइपिंग और ट्रांसलेशन पर रहता है। इस टाइपिंग और ट्रांसलेशन वाले पोर्शन में 15-15 मिनट मान के चलिए आपको मिलेगा, आधे घंटे का टोटल समय मिलता है। इसमें आपको 7.5 मार्क्स का हिंदी टू इंग्लिश टाइपिंग प्लस ट्रांसलेशन करना रहता है और इंग्लिश टू हिंदी टाइपिंग प्लस ट्रांसलेशन करना रहता है। ये दोनों आपको 30 मिनट में निपटाने रहती है। इसके लिए आप खुद से भी तैयारी कर सकते हैं, और अगर आपको तैयारी करने में मतलब टाइपिंग की स्पीड बढ़ाने में दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। हमारे बैचेस में ये लाभ आपको मिलेगा कि आपके स्पीड को बढ़ा दिया जाएगा। असल क्या होता है, कई बार बच्चों को स्पीड ही नहीं हो पाता है। उनको हो सकता है कि अनुवाद अच्छा से आता है पर उनको स्पीड नहीं मिल पाता है, जिस वजह से उनका वो टाइपिंग और ट्रांसलेशन वाला पोर्शन छूट जाता है। तो मैं यही कहूंगा कि किसी की बात पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें, खुद से प्रयास करें। अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे तो आप हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि दोस्तों, समय बहुत कम है, और अगर आप हमारे बैचेस से जुड़ते हैं तो कम से कम 2 माह का समय लग जाएगा आपको उस स्पीड तक पहुंचाने में जहां आपका टाइपिंग और ट्रांसलेशन बिल्कुल समय रहते कंप्लीट हो जाए। तो अगर आप को लग रहा है अभी तक कि आप टाइपिंग के लिए अभ्यास तो कर रहे हैं बट वो स्पीड नहीं मिल पा रहा है, तो देर ना करिए, आप हमारे बैचेस से जुड़ जाइए। क्योंकि मुझे भी 2 महीना लगेगा और करीब करीब आजकल 15 अगस्त है और 15-20 अक्टूबर तक मैं अपना काम, अपना स्पीड जो मेरा टारगेट है वहां तक आपको पहुंचा दूंगा बिना कीबोर्ड देखे। 20 का स्पीड का हमारा लक्ष्य रहता है। जैसे ही मैं वहां पहुंचा दूंगा आपको फिर 2 हफ्ता के करीब समय मिल जाएगा। 8 नवंबर को आपका एग्जाम होने को है मेंस, और 15-20 अक्टूबर तक भी मैं अगर आपका पूरा करा देता हूं तो 18 दिन का आपको मिल जाता है, बढ़िया से आप मॉक मार सकते हैं। तो कोई भी मन में दुविधा न रखे। अगर आप फाइनेंशियली सक्षम नहीं है तो आप मुझे कॉल पर बात कर लीजिए। सच में सक्षम नहीं है, मैं जितना हो सके आपको डिस्काउंट कर दूंगा। जरूरत पड़ेगा, अगर आप इतने दिक्कत में है, इतने गरीबी में है, तो मैं फ्री में भी आपको दे दूंगा बैच। लेकिन इस स्किल को डेवलप कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका मेंस पेपर में और इंटरव्यू में जब रिजल्ट आता है उस समय कई बच्चों का देखने को मिलता है कि 1 नंबर, आधा नंबर, 0.25 से कट जाता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर आप किसको दोष देंगे? जिस सीनियर ने आपको बोला था कि अरे टाइपिंग हो जाएगा, अपने से हो जाएगा, उसको, अपने आप को, ईश्वर को, या अपने भाग्य को? कुछ भी मन में दुविधा ना रखें। अगर आप पूरी शिद्दत से टाइपिंग आईपीएस एसओ की तैयारी कर रहे हैं तो 1% भी कमी लेकर एग्जाम हॉल में ना जाए। मैं पूरा सहयोग कर दूंगा। हमारे टाइपिंग वाले बैच में जुड़ जाएं, स्पीड अच्छा कर लो। क्योंकि अगर आपका स्पीड अच्छा रहेगा तो अनुवाद करने का समय, मतलब अनुवाद के कई वर्ड्स ऐसे आते हैं ना, प्रेशर में हम भूल जाते हैं, एग्जाम प्रेशर में, तो वो समय आपको अच्छे से मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा टाइपिंग का स्पीड आपका नहीं है और आप बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, कीबोर्ड पे देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, ध्यान से ट्रांसलेशन कर, समय बर्बाद हो जाएगा। तो बिना कीबोर्ड देखे टाइपिंग अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो यही उचित समय है। इसके बाद अगर आप हमसे कॉल पर बात करते हैं प्री के बाद, तो हो सकता है मैं आपकी पूरी मदद ना कर पाऊं, क्योंकि मुझे भी उस लेवल तक पहुंचाने के लिए कुछ समय की जरूरत होती है जो बाद में नहीं मिली। आशा करता हूं दोस्तों आप मेरी बात को ठीक से समझे होंगे, और अगर आपको टाइपिंग की जरूरत पड़ेगी तो आप मुझसे संपर्क करेंगे। इन्हीं वक्तव्य के साथ, बातों के साथ अपनी चर्चा को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत,
नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।